बीएससी प्रथम सत्र विद्यार्थिनियों को स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हमने कल के अवधि में क्या देखा था? चोरी और प्रायश्चित। प्रायश्चित यानी क्या? पछतावा। तो ये महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? चोरी और प्रायश्चित एक गद्य को लिखे। तो ये कौन से अंश से लिया था? आत्मकथा अंश से लिया है। तो उसमें सत्य के मेरे प्रयोग के एक अंश से एक घटना को लिया है, चोरी और प्रायश्चित। तो चोरी करना कितनी बुरी बात है हमने कल के अवधि में देखा है। तो महात्मा गांधी जी बचपन में क्या करते हैं? चोरी करते हैं। तो क्या चोरी करते हैं? बीड़ी को चोरी करते हैं, पीते हैं। बाद में पैसे न होने के कारण नौकर के जेब से भी क्या करते हैं? 1 पैसा या 2 पैसा क्या करते हैं? नौकर के जेब से भी पैसे चुराते हैं। चुरा कर क्या करते हैं? बीड़ी खरीदते हैं और पीते हैं। तो बाद में उनको एहसास होता है कि चोरी करना क्या है? बुरी बात है। तो इसलिए पछतावा होती है उनको। किसको? महात्मा गांधी जी को क्या होता है? पछतावा होता है। हमने चोरी किया, क्योंकि माँ बाप ने क्या सिखाया? चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, ये सिखाया, और हमने क्या किया है? चोरी किया। तो इसलिए उनको बहुत ही बड़ा पछतावा होता है। बाद में वो सोचते हैं कि जो हमने पाप किया है, चोरी का जो पाप किया है, इस पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित आवश्यकता है, प्रायश्चित करना जरूरी है। तो इसलिए वो क्या सोचते हैं? प्रायश्चित जरूरी है। तो प्रायश्चित क्या करना चाहते हैं? आत्महत्या करना चाहते थे। तो यहाँ तक हमने कल के अवधि में देखा था। तो वो आत्महत्या करते हैं या नहीं करते हैं, आज हम देखेंगे। तो विद्यार्थियों, पहला भाग आता है आत्महत्या करने का विचार। तो किसके दिमाग में विचार आता है? महात्मा गांधी जी के दिमाग में विचार आता है। क्या विचार आता है? हमने तो बहुत बड़ी गलती कर ली। कौन सा गलती? चोरी करना। कौन सा चोरी? बीड़ी और पैसे हमने चुरा लिए थे। तो उसके लिए, उससे मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं। क्या प्रायश्चित करना चाहते हैं? आत्महत्या। तो आत्महत्या का विचार उनके दिमाग में आता है। तो विद्यार्थियों, आत्महत्या करना यहाँ पर एक बुरी बात है, ये बहुत ही बड़ा पाप है। आत्महत्या के बारे में सोचना, उसका विचार करना और करना, ये बहुत ही बड़ा पाप है। तो आगे देखते हैं महात्मा गांधी जी आत्महत्या करते हैं या नहीं करते हैं। तो आत्महत्या करने का विचार उनके दिमाग में आता है, पर आत्महत्या कैसे करें? तो वो भी प्रश्न उनके दिमाग में आता है। आत्महत्या कैसे करेंगे? क्योंकि वो बहुत ही छोटे थे उस वक्त, और आत्महत्या करने का साधन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कैसे करेंगे? क्या विष पिएंगे या अपने गले को फांसी पर लटकाएंगे? क्या करेंगे? इस तरह उनके दिमाग में प्रश्न आते हैं। जहर कौन दे? अगर जहर खाना जहर खाना चाहते हैं, तो जहर खाएंगे तो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो हमें जहर कौन देगा? इस तरह उनके दिमाग में भी प्रश्न आ जाता है। हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। तो उन्होंने किसी से सुना था। क्या सुना था? जो एक धतूरा, एक पेड़ है, पौधा है, और उसको काटे रहते हैं। तो धतूरा इस तरह एक मोटा क्या रहता है? एक फल रहता है, और उसको क्या रहते हैं? छोटे 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 काटे रहते हैं। अंदर क्या रहता है? बीज रहता है। तो बीज खाने से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। एक किसी से उन्होंने सुना था। तो उनको याद आता है, हम जंगल से क्या करेंगे? धतूरे के बीज को लेकर आएंगे और खाएंगे, हम मर जाएंगे। मरने के बाद क्या हो जाएगा? हमारा पाप मिट जाएगा। कौन सा पाप मिट जाएगा? चोरी का पाप। तो कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। मरना, आत्महत्या करना बहुत ही बड़ी पाप है। तो यहाँ इस तरह सोचते हैं कि धतूरे के बीज खाएंगे और हम मृत्यु हो जाएंगे, हमारी मृत्यु होती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए, शाम का समय तय किया। तो हमने क्या किया? तो कौन बता रहे हैं? महात्मा गांधी जी बता रहे। हमने क्या किया? जंगल गए, जंगल में यहाँ वहाँ धतूरे के बीज को ढूंढे, और आखिर में हमें मिल गए। शाम का समय हो गया था, और हमने एक समय को, एक कालावधि को क्या किया? तय कर लिया। और उनके गांव में एक केदारनाथ जी का मंदिर था। तो मरने से पहले ये क्या करना चाहते थे? मंदिर में जाना चाहते थे, भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहते थे, दिया जलाना चाहते थे। तो इसलिए क्या करते हैं? मरने से पहले घर में किसी को भी नहीं बताते हैं, हम मरने जा रहे, आत्महत्या करने जा रहे हैं। इस तरह महात्मा गांधी जी किसी को भी नहीं बताते। और
शांत रूप से क्या करते हैं, केदारनाथ के मंदिर में जाते हैं, दीपमाला जलाते हैं। जो दीपमाला यानी जो दिया जलाते हैं, और दिया जलाने के बाद उसमें घी डालते हैं, घी का दिया जलाते हैं, घी डालते हैं। दर्शन किया, प्रार्थना किया, और दर्शन करने के बाद एकांत खोज लिया। तो बहुत सारे लोग थे मंदिर में, तो दर्शन होता है, दिया जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ हो गया। और जो उन्होंने पाप किया था, कौन सा पाप, चोरी, तो उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। किसके सामने, भगवान के सामने माफ़ी मांगते हैं। और ये सब होने के बाद एकांत का स्तर ढूंढते हैं, एकांत में जाकर बैठना चाहते हैं। क्यों एकांत में, वहाँ पर अपनी आत्महत्या करना चाहते हैं, तो इसलिए एकांत का एक स्तर ढूंढते हैं, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। पर जहर खाने की हिम्मत न हुई, तो यहाँ पर वो सोच लिया, विचार तो किया था, क्या विचार किया था, इस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे जहर खाना ही होगा। इस तरह उन्होंने विचार किया था। बीज भी लेकर आते हैं, कौन से बीज लेकर आते हैं, धतूरे के बीज लेकर आते हैं। वो जहरीले हैं, बहुत ही जहरीली है। वो बीज भी लेकर आते हैं, मंदिर में जाते हैं, दिया जलाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, एक जगह जाकर बैठते हैं और धतूरे के बीज को अपने हाथों में लेकर देखते हैं, क्या खाए या ना खाए, इस तरह विचार करने लगते हैं। और बाद में क्या करते हैं, लेकिन खाने के लिए भी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि डर रहे हैं। हर एक इंसान मरने से डरता है, मरने से डरता है। तो इस तरह विचार तो आए, मन में हम विचार करते हैं, बहुत बड़े बड़े विचार करते हैं, लेकिन वो काम करने के लिए डरते हैं। तो वैसे ही महात्मा गांधी जी आसानी से बोले थे, हम आत्महत्या करेंगे। लेकिन जब आत्महत्या की समय आती है, धतूरे के बीज हाथ में आते हैं, खाने के लिए तैयार रहते हैं, तब क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। हमारी मृत्यु होगी तो मृत्यु से डर जाते हैं। हर एक इंसान, हर एक जीव मृत्यु से डरता है, तो यहाँ पर डर जाते हैं। अगर तुरंत ही मृत्यु न हुई तो क्या होगा, अगर ये धतूरे के बीज है, हमने खा लिया और तुरंत हमारी मृत्यु न हुई तो तड़पने लगे तो क्या होगा हमारा हालत। तो इस तरह सोचने लगते हैं। और बाद में मरने से लाभ क्या, तो फिर अपने आप से प्रश्न करते हैं, मरने से क्या लाभ होगा। तो पहले देखो, वो मरने का विचार भी करते हैं, खुद ही विचार करते हैं, और बाद में प्रश्न करते हैं कि मरने से क्या लाभ है, क्या फायदा है। तो इस तरह महात्मा गांधी जी के मन में विचार आते हैं। तो यहाँ पर तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो भी हम गलत काम करते हैं तो उसके लिए सही मार्ग मरना नहीं है, आत्महत्या नहीं है। तो उसको प्रायश्चित करो, दूसरे रूप में प्रायश्चित करो। आत्महत्या एक ही प्रायश्चित नहीं है। तो इस तरह यहाँ पर फिर भी उनके मन में विचार आते हैं कि तो मैं तो मर गया, लेकिन वो मेरा पाप, मेरा चोरी वैसे के वैसे ढप्पा क्या हो जाएगा, मेरे ऊपर रह जाएगा। तो इसलिए इस तरह सोचते हैं कि मरने से क्या फायदा है, इस तरह विचार करते हैं। और क्यों ना पराधीनता ही सह ली जाए। पश्चाताप, पराधीनता यानी पश्चाताप, क्यों पछतावे सह न जाए, इस तरह वो सोचते हैं। फिर भी 2-4 बीज खाए, ऐसे भी करके क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होकर क्या करते हैं, 2-4 बीज क्या करते हैं, खाते हैं। लेकिन खाने के बाद मन नहीं मरते हैं, 2-4 बीज खाते, सिर्फ 2 या 4 बीज खाते हैं, लेकिन अधिक खाने की हिम्मत ही न पड़ी। तो ज़्यादा खाने के लिए हिम्मत चाहिए, तो वो हिम्मत महात्मा गांधी जी के पास नहीं था। तो क्या करते हैं, सिर्फ 2 या 4 बीज क्या करते हैं, खा लेते हैं, और ज़्यादा बीज खाने की हिम्मत महात्मा गांधी जी के पास नहीं था। क्योंकि यहाँ पर सोचते हैं कि मरने से क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, क्या किसको लाभ हो सकता है मरने से, नहीं, 1 दिन या 2 दिन रोएंगे और चौथे दिन हंसेंगे लोग, इस तरह विचार करते हैं। और ये दिमाग से क्या करते हैं, विचार थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं। दोनों मौत से डरे और यह निश्चय किया कि राम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करके शांत हो जाए और आत्महत्या की बात भूल जाए। तो बाद में ये क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये महात्मा गांधी जी पहले केदारनाथ के मंदिर में आते हैं
और क्या करते हैं, आत्महत्या करने की सोचते हैं और बाद में क्या करते हैं, आत्महत्या करने का धैर्य उनके पास नहीं था, मरने से क्या फ़ायदा है, तो इस तरह सोचकर क्या करते हैं, आत्महत्या की बात को भूल जाते हैं। कहाँ पर आते हैं फिर से, केदारनाथ के मंदिर से कहाँ पर आते हैं, राम जी के मंदिर में आते हैं। राम जी के मंदिर में आते हैं और अपने दिमाग से क्या करते हैं, आत्महत्या के विचार को निकाल फेंकते हैं, क्योंकि सभी के लिए आत्महत्या एक ही उपाय नहीं है। तो इसलिए बच्चों, आत्महत्या विचार करना भी बहुत बड़ी पाप है, तो भगवान कभी भी माफ़ नहीं करता है। तो यहाँ पर भूल जाते हैं। मेरी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, आत्महत्या करना सरल नहीं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हर एक इंसान बोलता है मैं आत्महत्या करूँगा। इस तरह विचार आते हैं। विचार करना बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है विचार करना। ऐसे हम बोल सकते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, लेकिन जब करने की बात आती है ना, तब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि डेयरिंग चाहिए, वो करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत नहीं रहता है। आत्महत्या करने के लिए हिम्मत चाहिए, इस तरह महात्मा गांधी जी बोलते हैं। लेकिन आत्महत्या करने की हिम्मत महात्मा गांधी जी के पास नहीं था, क्योंकि आत्महत्या भी एक बहुत बड़ी पाप है, इस तरह समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी बताते हैं कि आत्महत्या की विचार करना बहुत ही सरल है, लेकिन जब हत्या की बात आती है, प्रैक्टिकली करने की बात आती है, तो बहुत ही मुश्किल है, इस तरह बताते हैं। और इसलिए कोई आत्महत्या करने की धमकी देता है तो मुझ पर उसका बहुत कम असर होता है, अथवा कहना ठीक होगा कि कोई असर ही नहीं होता है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति मुझे धमकी देता, मैं आत्महत्या करूँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगी, इस तरह कोई भी मुझे धमकी देता है तो वो मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। तो महात्मा गांधी जी बताए क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद अपने के ऊपर प्रैक्टिकल प्रयोग किया था। तो इसलिए आदमी बोलते हैं, लोग बोलते हैं मैं आत्महत्या करूंगा, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो मेरे जो लोग बोलते हैं ना, तो उसका असर मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है, इस तरह महात्मा गांधी जी बताते हैं। और बाद में ये आत्महत्या करने का विचार हो गया। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया, आत्महत्या करना बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम पाप करते हैं, कम कर्म करते हैं, उसके लिए एक ही उपाय नहीं है, आत्महत्या करना एक ही उपाय नहीं है। तो क्षमा मांगना चाहिए, जिससे आप दुख भोगते हो या किसी को दुख देते हो, तो उनके सामने जाकर क्या करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। जो यहाँ पर माफ़ी मांगोगे तो आपको माफ़ी मिल जाती है, पछतावा मिल जाती है। तो इसलिए विद्यार्थियों, आत्महत्या करने का विचार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी बताते हैं कि आत्महत्या करने से कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है, इस तरह महात्मा गांधी जी ने बताया। तो विद्यार्थियों, बाद में दूसरी घटना आती है, जो पॉइंट हो गया, पहला अंश हो गया, तो दूसरा अंश आता है अपनी बीड़ी फूंकने की आदत छोड़ना। तो देखो विद्यार्थियों, सब लोग क्या करते हैं, गलत रास्ते पर, कुछ लोग गलत रास्ते पर चलते हैं, लेकिन गलत रास्ते पर चलते हैं, बाद में उससे हटना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। आप समाज में देख सकते हो, लोग बुरी आदत को क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, उसको चिपक जाते हैं, लेकिन उससे क्या हो जाते हैं, छुटकारा नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंक करना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये आदत लग जाती है, बहुत ही बुरी आदत है, लेकिन उससे दूर नहीं होते हैं, उसको ही चिपक कर अंत हो जाती है बहुत सारे लोगों को। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, बीड़ी पीना छोड़ देते हैं। यही एक बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? छोड़ना, जो बुरे रास्ते से अच्छे मार्ग को अपनाना, यही बड़ी बात है। तो किस तरह गांधी जी क्या करते हैं, जो बुरी रास्ते को छोड़कर अच्छा रास्ते को अपनाते हैं। तो देखते हैं, अपनी बीड़ी फूंकने की आदत छोड़ना। तो दूसरा अंश आता है, महात्मा गांधी जी क्या कर रहे थे, बीड़ी पीते थे, तो उसके लिए पछतावा होता है, आत्महत्या विचार आता है, बाद में किस तरह छोड़ते हैं। देखो, आत्महत्या करने से ये मेरे ऊपर जो थप्पा लगा है ये नहीं मिटेगा, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं ये रास्ता ही छोड़ूंगा,
बीड़ी पीना ही छोड़ूंगा, इस तरह सोचते हैं। तो आत्महत्या के इस विचार का परिणाम यह हुआ कि हम झूठी बीड़ी चुराकर पीने की और नौकर के पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने और फूंकने की दोनों आदत भूल गए। तो विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी क्या करते थे, झूठी यानी एक ने पिया हुआ बीड़ी को फेंकते ना तो उसको लेकर क्या करते हैं, पीते हैं। तो एक दूसरे से पीते, तो इसको क्या बोलते हैं, झूठी बोलते हैं। तो उनके काका बीड़ी पीते थे, आधा पीते थे, फेंकते थे, तो उसको झूठा लेकर क्या करते थे, ये महात्मा गांधी जी पीते थे। तो ये महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, उसको चुराना भी भूल जाते हैं और बीड़ी पीना भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उनको गलती का, उनकी भूल की एहसास हो जाती है। एहसास होना बहुत बड़ी बात है। तो हर एक इंसान को एहसास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी को बहुत ही जल्द क्या हो जाती है, एहसास हो जाती है। तो इसलिए वो बीड़ी को चुराना, बीड़ी को पीना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और बाद में फिर बड़ेपन में बीड़ी पीने की कभी इच्छा नहीं हुई। तो ये सब हरकत कब करते थे, बचपन में करते थे। तो बचपन में करते थे, बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद कभी उनको ख्याल नहीं आया कि हम बीड़ी पिएंगे, बीड़ी का मज़ा लेंगे, इस तरह ख्याल नहीं आया। क्योंकि एक बार मन में जिद किया, मन को ठान लिया, तो वो क्या कर लिया, पूरा कर दिया। तो यहाँ पर बीड़ी को छुआ तक नहीं, उसका हाथ में लिया तक नहीं। बड़े होने के बाद उसका जिक्र भी नहीं किया। महात्मा गांधी जी बड़े होने के बाद बीड़ी के बारे में सोचे भी नहीं, उसका जिक्र भी नहीं किया। और मैंने हमेशा यह माना है कि यह आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी को एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, जो व्यसन जो रहते हैं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक रहता है, बहुत ही गंदा रहता है। इससे क्या हो जाता है, हमारे फेफड़े सब क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो मृत्यु हो जाती है, कैंसर जैसे बड़े रोग हो जाते हैं। तो उनको ख्याल आ जाता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, आदत को छोड़ देते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर महात्मा गांधी जी ये यहाँ पर बता रहे, क्यों बता रहे हैं, जो हमारे अंदर जो बुरी आदत है, गुण है, उनको क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। और दुनिया में बीड़ी का इतना ज़बरदस्त शौक क्यों है, इसे मैं कभी समझ नहीं सका हूँ। तो आप देख सकते हो, दुनिया में बीड़ी लोग, बहुत सारे लोग पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हर तरफ जो लोग क्या करते हैं, जहाँ देखो वहाँ पर लोग बीड़ी ही पीते हैं, सिगरेट ही पीते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी के मन में एक प्रश्न उद्भव हुआ है कि ये लोग बीड़ी क्यों पीते हैं, ऐसा क्या है। इस तरह बड़े होने के बाद विचार करने लगे। चारों तरफ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो बीड़ी पी रहे हैं, वहाँ देखो बीड़ी पी रहे हैं, तो ये शौक ऐसे कैसे लग गया लोगों को, इस तरह प्रश्न कर रहे हैं। तो एक वक्त था, एक समय था, तब गांधी जी को भी शौक लगा था। शौक लगा था यानी ऐसा आदत नहीं, जो बड़े लोग कर रहे हैं हमें भी करना चाहिए, इस तरह उनके मन में विचार आया था। लेकिन उस विचार को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब ये बता रहे हैं कि लोगों को ये शौक क्यों लगा है। और बाद में रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में बहुत बीड़ी पी जाती है, वहाँ बैठने मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और उसके धुएं से मेरा दम घुटने लगता है। देखो, एक समय था, महात्मा गांधी जी भी क्या करते थे, बीड़ी पीते थे, लेकिन उसी वक्त क्या कर लिया, बीड़ी पीना बंद कर लिया। अब वो बड़े हो गए हैं और बता रहे कि मैं अक्सर रेलगाड़ी में सफ़र करता हूँ और वहाँ पर मैं देखता हूँ जो रेलगाड़ी के जो डिब्बे रहते हैं, डिब्बे में बहुत सारे बीड़ी पड़ी रहती है, जो आधा पिया हुआ बीड़ी पड़ा रहता है और उसका धुआं मुझे सहन नहीं हो रहा है, घुटन सी हो रही है, मुझे यहाँ पर सफोकेट, घुटन यानी क्या, सफोकेट, तो यहाँ पर मुझे घुटन जैसी एहसास हो रही है। तो लोग क्यों पीते हैं, इस तरह महात्मा गांधी जी बता रहे हैं। देखो यहाँ पर प्रिय छात्र छात्राएं, देखो यहाँ पर गांधी जी यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बुरी आदत है उसे छोड़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं, एक बार बुरी आदत लग गई तो उसे छोड़ना मुश्किल है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम अगर हमारा मन
स्ट्रांग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कितना भी बुरी आदत हो उससे मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो सकते हैं। यही महात्मा गांधी जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बचपन का जो एज रहता है, एक समय रहता है, उसमें जो बच्चे गलत राह पर चलने लगे तो कभी भी सुधर नहीं जाते। लेकिन महात्मा गांधी जी क्या हो जाते हैं, सुधर जाते हैं। तो वहाँ पर वो एक बुरी मार्ग से हट जाते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने लगते हैं। तो इस तरह महात्मा गांधी जी का चोरी और प्रायश्चित एक अंश का उसमें से एक अंश हो गया। तो बाद में चोरी और प्रायश्चित में आता है आत्महत्या करने का विचार, और दूसरा अंश आता है अपनी बीड़ी फूंकने की आदत छोड़ना। तो पहला आत्महत्या का विचार था और दूसरा बीड़ी फूंकने की आदत छोड़ना। तो विद्यार्थियों अपने जीवन में जो महात्मा गांधी क्या करते हैं, जो बुरी आदत को लगे थे उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो बाद में आती है मेरा सोना चुराना। तो एक तीसरा अंश है मेरा सोना चुराना। तो ये भी एक चोरी करते हैं। इसके बारे में हम क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, कल के अवधि में देखेंगे किस तरह चोरी करते। तो इससे तो उनको पछतावा होता है, सुधर जाते हैं। बाद में और एक चोरी का घटना आती है, तो वहाँ पर किस तरह वो सुधर जाते हैं, किस तरह अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हैं, ये हम क्या करेंगे कल के अवधि में देखेंगे। धन्यवाद।